Hello students, how are you? I hope you all are well. Myself, I am Dr. Kumar Dubey. I am a chemistry teacher from Subrasi Children Academy. Okay, so today we are going to solve some questions which is based on quantum number. Okay, in last video we are also discussed, we have solved some questions which was based on quantum number. Okay, तो आज भी हम क्वांटम नंबर पर बेस्ड ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज using the SPD notations describe the orbital with the following quantum numbers. Option A is n is equal to 1, n is equal to 0. B is option A question, n is equal to 3, n is equal to 2. C, n is equal to 3, n is equal to 1. And D, n is equal to 2 and n is equal to 1. And E, n is equal to 4 and n is equal to 3. And F, n is equal to 4 and n is equal to 2. Okay? तो क्वेश्चन क्या पूछा है? यूजिंग द SPD notations describe the orbital with the following quantum numbers. Okay, we know that if n is equal to 1, then n is equal to 0. If n is equal to 0, then S subset. Okay, here is the, अब यहाँ पे n है, n is equal to 1, it means सबसेट कौन सा होगा? 1s सबसेट. n is equal to 3, तो क्या लिखेंगे? 3. n is equal to 2, मैंने बताया है. n is equal to 0, yes. n is equal to 1, p. n is equal to 2, d. And n is equal to 3, f. Okay, here is n is equal to 3, n is equal to 2. It means n is equal to 2 मतलब d, but 3d subset. Okay, n is equal to 3, n is equal to 1 मतलब p, 3p subset. n is equal to 2 and n is equal to 1 मतलब 2, n is equal to 1 means p, 2p subset. n is equal to 4 मतलब 4, n is equal to 3 means f मतलब 4 f subset. ओके, यहाँ पे n is equal to 4, n is equal to 2 मतलब क्या हो जाएगा? 4, n is equal to 2 means d subset. तो यहाँ पे होगा 4d subset. ओके, ये हमारा क्या है? नोटेशंस. क्लियर? ये आपका है फर्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा आंसर. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़िएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग orbitals are degenerate
कौन कौन सा है? 3dxy, 4dxy, 3dz स्क्वायर, 3dyz, और कौन सा है? 4dyz एंड 4dz स्क्वायर, है ना? तो पूरे बीच आपको फॉलोइंग आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स. व्हाट इज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स? Degenerate orbitals are those orbitals which have same energy, is known as degenerate orbital. Okay, तो देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, मतलब ये क्या है? सेम है, सेम है, मतलब 3 3 3. इट मीन्स क्या कहेंगे कि 3dxy, 3dz स्क्वायर एंड 3dyz, है ना? These are degenerate orbital. These are degenerate orbital. और 4 का क्या है कि 4dxy, इसके बाद 4dyz एंड 4dz स्क्वायर. ओके, अब यहाँ पे देखिए सब क्या है? 4 4 4, मतलब इन सब की एनर्जी क्या है? सेम है. तो ये क्या है आपके डीजेनरेट ऑर्बिटल. तो दिस सेट 3 का जो सेट है डीजेनरेट, और 4 का सेट क्या है? डीजेनरेट ऑर्बिटल. ओके, दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आप ठीक से क्वांटम नंबर पढ़े और होल्स रूल, पाउली's क्रूजर प्रिंसिपल एंड अबाउट, ये सब क्वेश्चन बिना पेन उठाया कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ orbital angular momentum for an electron in 2s ऑर्बिटल. ओके, तो आंसर हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम इज गिवन एज, क्या होता है? याद है आप लोगों को? भूल गया, यह चपान 2 पाई अंडर रूट यल इंटू यल प्लस 1. ठीक है, तो सिंस हमें पता है कि फॉर 2 years ऑर्बिटल, यस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है? 0. तो सिंस फॉर 2 years ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, या कह सकते हैं ऑर्बिटल L इक्वल टू 0. ओके, और इफ L इक्वल टू 0 तो एंगुलर मोमेंटम इज 0. दिस इज योर आंसर. ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. बस एक बार आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और ये क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत पूछे जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लोएस्ट
value of n that allow g orbital to exist. Okay, right? What is the lowest value of n that allow g orbital to exist? we know मेरे मतलब तो आप कहेंगे सर जो है हम एस पी डी एफ तक तो जानते हैं, उसके आगे नहीं जानते, है ना? तो हमको पता है क्या कि इफ n इक्वल टू 1 देन n इक्वल टू 0, l इक्वल टू 0 तो यह सबसेट. ओके, इफ n इक्वल टू 2 देन n इक्वल टू 0 एंड 1 तो क्या हो जाएगा s एंड p सबसेट. ओके, if n इक्वल टू 3 देन n इक्वल टू 0 1 2 तो 0 फॉर s, 1 फॉर p and 2 for d. Okay, or if n is equal to 4 then n is equal to 0 1 2 3. 0 के लिए s, 1 p 2 d and 3 f. Okay, अब यहाँ पे n is equal to 5 पर कर देना. n is equal to क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4. for 0 s, 1 p 2 d and 3 f and 4 के लिए क्या हो जाएगा g. ओके, अब h के लिए होगा h पॉसिबिलिटी हम करिए यहाँ पे लोएस्ट वैल्यू ऑफ n, लोएस्ट वैल्यू ऑफ n. यहाँ पे अगर हम इंटरफेस ऑफ g की जगह h कर दें तब क्या हो जाएगा n इक्वल टू 6, l इक्वल टू 0 1 2 3 4 5. यहाँ पे s p d yes PD F for 4 G and 5 H. The lowest value of n that allows G orbital ये क्या हो जाएगा n इक्वल टू 5 क्योंकि इसी में क्या आ रहा है G. तो आंसर क्या हो जाएगा इसका n इक्वल टू 5. ओके, समझ आया? चलिए, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड. You are very intelligent. बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बिल्कुल मेहनत नहीं करते हैं. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. An electron is in one of the 3D orbitals give the possible values of n, l, m, n, l, and m for this electron. An electron is in one of the 3D orbitals. 3D, okay, तो d orbitals है, d structure contain 5 orbitals. One electron, इसमें क्या present है? One of the an electron is in one of the 3D orbitals. Give the possible values of n, m for the electron. Okay, तो देखिए इसमें दिया हुआ है 3D, ये 3D में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. तो 3 है, 3 क्या है? व्हाट इज द 3? n इक्वल टू 3. ओके, n इक्वल टू हमको पता है 3D, तो फॉर d l इक्वल टू 0, तो s l इक्वल टू 1, p l इक्वल टू 2, d. ओके,
तो अगर मान लीजिए कहें आप एक सर n इक्वल टू 3 है तो n इक्वल टू क्या होगा 0 1 2 तो 2 है लास्ट में ना तो 0 है तो यस 1 है तो p और 2 है तो d तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं n इक्वल टू 2 क्यों क्योंकि d की n इक्वल टू क्या होगा हमेशा ऑलवेज 2 if n इक्वल टू 2 तो n इक्वल टू 0 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1 माइनस 2 ओके क्लियर n वैल्यू n प्रिंसिपल एजोमेथर मैग्नेटिक ओके अब उस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसके लिए क्या हो जाएगा -2 यहाँ पे -1 0 प्लस 1 प्लस 2 ओके तो यही आपका आंसर है दिस इज योर आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन ठीक है चलिए क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन है कैलकुलेट द number of electron whose spin is clockwise in the following चलिए फर्स्ट नाइट्रोजन ओके तो नाइट्रोजन का अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करने के लिए हमें क्या करना है फर्स्ट एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7 एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2p3 ओके according to our rule this is the electronic configuration of nitrogen okay yes subshell contain one orbital yes subshell contain one orbital and p subshell contain 3 orbital okay अब इलेक्ट्रॉन yes orbital in two electron present in s orbital तो first one electron after that pairing इसमें one electron after that pairing इसमें 3 electron according to rule first of all one electron filled in each orbital तो टोटल कितने थे 2 2 4 3 7 2 2 4 3 7 अब इससे पूछना है कि क्लॉकवाइज कितने हैं तो जो अपवर्ड डायरेक्शन में है इलेक्ट्रॉन दैट इज क्लॉकवाइज और जो डाउनवर्ड्स में है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज क्लियर तो ये क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन जो है क्लॉकवाइज ओके एंड 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है कैसे हैं एंटी क्लॉकवाइज ओके चलिए बी नियॉन के लिए ठीक है और सी है कंप्लीटली फील्ड 4f सबसेट अब इसका कर सकते हैं नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है 1s2 2s2 2p6 अब तो ऐसे देख के बता सकते हैं कितने क्लॉक होंगे कितने एंटी होंगे 1 2 s है p सबसे कंटेन 3 ऑर्बिटल तो 1 2 3 4 5 6 तो 1 2 3 4 5 तो 5 क्या हो गए क्लॉकवाइज और 5 क्लॉकवाइज एंड 5 एंटी क्लॉकवाइज क्लियर नेक्स्ट है कंप्लीटली फील्ड 4f अब देखिए 4f सबसेल या f सबसेल कंटेन 7 ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 6 7 तो 1 कंप्लीटली फील्ड मतलब फुल फील्ड है ओके तो 1 2 3 4 5 6 एक और 7 कंप्लीटली फील्ड मतलब फुल फील्ड है ये हो गया हमारा 4f सबसेल अब इसमें कितने क्लॉकवाइज है 7 क्लॉकवाइज एंड 7 एंटी क्लॉकवाइज ठीक है
तो इस तरह से हम क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन्स को बता सकते हैं। सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद जो सबसे हमारे हैं, सबसे जो हमारे हैं, जो सबसे कौन से, यह सबसे कंटेन 1 ऑर्बिटल p सबसेल, 3 ऑर्बिटल d सबसेल, 5 ऑर्बिटल एंड यह सबसेल 7 ऑर्बिटल। उसमें इलेक्ट्रॉन को फीड करके तब हम इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर क्लॉकवाइज एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बोर्ड का क्वेश्चन है, राइट the values of quantum number for last electron in 3D7। 3D7, ठीक। सबसे पहले हमें क्या करना है, आंसर की जो 3D7 है, 3D7 इट मींस D सबसेल है एंड 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड 7 इज इलेक्ट्रॉन। ओके, हमको पता है वी नो वेरी वेल D सबसेल कंटेन 5 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स and number of electrons in D subshell is 7। तो according to rules 1 electron 1 2 3 4 5, okay, and remaining 2 electrons है ना, और वो कहाँ से फिल होगा, फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिटल से according to rule। ये होगा 3D7। तो पूछ रहा है कि क्या, राइट द वैल्यूज ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन, है ना। तो 3 दिया हुआ n की वैल्यू, n इक्वल टू क्या होगा 3, l इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 1 2, 0 s 1 p 2 d, तो 3d है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, l इक्वल टू 2। ठीक है, l इक्वल टू 2 तो m इक्वल टू क्या होगा, हमको पता है l इक्वल टू 0 तो m इक्वल टू 0, l इक्वल टू 1 तो m इक्वल टू 0 प्लस 1 माइनस 1। 3 वैल्यूज का मतलब क्या है कि 3 ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। और इफ n इक्वल टू 2 देन m इक्वल टू 0 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1 माइनस 2। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल कितने ओरिएंट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ओके। और इफ n इक्वल टू 3 तो देन m इक्वल टू 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, और यहाँ पे माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। ओरिएंटेशन 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 बढ़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, ओके, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 मतलब क्या हो गया, f हो गया, ये d हो गया, ये p हो गया और ये s हो गया। अब n इक्वल टू 2 है, इसका मतलब n इक्वल टू 0 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1 माइनस 2, है ना। तो कितने वैल्यूज हैं टोटल, 5 वैल्यूज को पुट कर दिए, 0 इधर क्या हो जाएगा माइनस 1 माइनस 2, माइनस प्लस किसी भी तरफ हो सकता है, राइट और लेफ्ट, प्लस 1 प्लस 2, ओके। तो n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 2। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये है जिसका डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है। अब n इक्वल टू 2 तो n इक्वल टू लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए कितना देखिए, माइनस 1। अब s इक्वल टू डायरेक्शन उसका डाउनवर्ड्स है, s इक्वल टू माइनस, ये हो गया n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 2, n इक्वल टू माइनस 1 एंड s इक्वल टू माइनस हाफ, ओके। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि राइट द वैल्यूज ऑफ
4 क्वांटम numbers for last electron in Cl minus। चलिए Cl minus का पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर 17, 1s2, 2s2, 2p, 6, 3s2 and 3p5। एटॉमिक नंबर 17, 2 to 4, 6, 10 to 12, 5, 17, बट here is a माइनस चार्ज। ओके, इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया 3p6। अब s2 इलेक्ट्रॉन, s2 इलेक्ट्रॉन p, 3 ऑर्बिटल तो 1 2 3 4 5 6। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन p 6 इलेक्ट्रॉन तो 1 2 3 4 5 6। लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए होना हमारा ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो उस इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू कितनी है, क्योंकि किसमें 3p में n इक्वल टू 3, l इक्वल टू कितना, क्योंकि p n l इक्वल टू 1, l इक्वल टू 1, m इक्वल टू 0 प्लस 1 माइनस 1। ओके, अब 1 2 3 4 5 6। अब इसके लिए यही लास्ट इलेक्ट्रॉन, दिस इज लास्ट इलेक्ट्रॉन, और फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन द वैल्यू ऑफ m इज प्लस 1, 0 प्लस 1 माइनस 1। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन प्लस 1, और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डाउनवर्ड्स एंटी क्लॉकवाइज, यस इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस हाफ। ओके, तो ये आपका आंसर, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन है in the given pairs, which subset will be filled first, है ना। क्वेश्चन देखकर को देखकर और जान लीजिए क्वेश्चन कहां से पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन हमारा कहां से पूछा जा रहा है, n प्लस n रूल से। कहां से, n प्लस n रूल से। तो किसमें पूछ रहा है, a में 3p एंड 4s, b 3d एंड 4s, c में 4f एंड 5d। ओके, ये हो गया। अब n प्लस n रूल लगाइए इसके लिए, रूल कौन सा, n प्लस n। तो 3p के लिए n प्लस n रूल क्या होगा, फॉर 3p तो 3 हो गया। और इसके लिए p के लिए कितना होता है, n की वैल्यू 1, कितना आ गया 4। चलिए 4s के लिए तो 4 प्लस s के लिए n की वैल्यू 0, तो कितना आ गया 4 ना। अब देखिए n प्लस n वैल्यू इज सेम फॉर बोथ सबसेट 3p एंड 4s। तो जब कंडीशन ऐसा आ जाए n की n प्लस n की वैल्यू सेम हो जाए, ऐसे कंडीशन में हम क्या देते हैं, लोएस्ट वैल्यू ऑफ n या लोएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। किसके लिए कम है, यहाँ पे 4s है, यहाँ पे 3p है। तो जब सेम हो जाए तो हम n की वैल्यू चेक करते हैं, n की वैल्यू जिसकी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले इंटर करेगा, मतलब पहले किसमें करेगा 3p में। ओके, चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं। फॉर 3d के लिए n प्लस n क्या हो जाएगा, 3 प्लस d के लिए कितना होता है 2,
डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होगी, 2 कितना आ गया 5। चलिए 4 एस, तो 4 प्लस एस के लिए 0 तो कितना हो गया 4। कम किसके लिए, 4 एस के लिए, ज़्यादा किसके लिए 3 डी के लिए। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में जाएगा 4 एस में, ठीक है 4 एस में। चलिए इसके लिए चेक करते हैं 4 एफ के लिए, 4 प्लस एफ के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, याद कर लीजिए मैंने कहा कई बार कि एल इक्वल टू 0, एल इक्वल टू 1, एल इक्वल टू 0। एल इक्वल टू 0 होगा तो सबसेट कौन सा होगा एस, एल इक्वल टू 1 सबसेट पी, एल इक्वल टू 2 सबसेट डी, एल इक्वल टू 3 सबसेट एफ, एल इक्वल टू 4 सबसेट जी, एल इक्वल टू 5 सबसेट एच। आई जे के एल, एम एन ओ पी, क्यू आर एस टी, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ओके, तो कितना हो जाएगा 4 3 7, 4 3 7 ना, तो 7 किसके लिए आ गया एन प्लस 1। 5 डी के लिए चेक कर लीजिए, 5 प्लस डी, डी के लिए कितना होगा 2, 5 2 7। अब देखिए सेम हो गया, जब सेम हो जाए तब क्या चेक करेंगे हम, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू। इसके लिए कितना है 5 है, इसके लिए कितना है 4f है। इसमें जब इलेक्ट्रॉन पहले किस में एंटर करेगा 4f में, आफ्टर दैट 5d। ओके, तो इतना क्वेश्चन आपको सॉल्व करेंगे पहले, और भी क्वेश्चन हम व्हाट्सएप के थ्रू आपको आज सेंड करेंगे। ओके, तो लेट्स एंजॉय विद केमिस्ट्री। अभी आप केमिस्ट्री के साथ मजे करिए। ओके, आई विल मीट इन नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट टॉपिक, है ना। बी केयरफुल और घर में रहिए, कोरोना से बचिए। इस समय कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है। ओके, एकदम घर के पास बगल बगल 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर पे कोरोना के लोग पाए जा रहे हैं। ऐसे कंडीशन में घर में रहिए, ठीक है। काढ़ा पीजिए, मास्क लगाइए, जरूरत पड़े तभी बाहर जाइए, है ना। बी केयरफुल, बहुत ध्यान रखिए, नहीं तो कहाँ पे जाना पड़ेगा, क्वारंटाइन सेंटर, है ना। तो ऐसी स्थिति ना आने दीजिए और अपना ध्यान रखिए। ओके, थैंक यू।